नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ हब के साथ। दोस्तों, एक बड़ी ही दुखद खबर पत्रकारिता जगत से आई है। प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आज तक के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना जी का हार्ट अटैक यानी कि कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। साथ ही वो कोरोना से भी संक्रमित थे और नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट थे। दिखने में बिल्कुल स्वस्थ लगने वाले साधारण शैली के सरदाना जी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। सब कुछ ठीक ठाक ही था, उनकी तबीयत भी स्वस्थ थी और स्वस्थ बल्कि होती जा रही थी, परंतु अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और आखिरकार जिंदगी और मौत के फासले को ज़्यादा देर तक बनाकर नहीं रख सके। उनके साथी बता रहे थे कि रोहित जी बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के विश्लेषण के लिए उत्साहित थे और स्टूडियो में वापस आना चाह रहे थे। आपको पता ही होगा, बंगाल चुनाव अभी हुए थे और उनका रिजल्ट 2 यानी कि 2 मई को आना था। उससे पहले जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल दिखाते हैं, तो इसी एग्जिट पोल के लिए रोहित सरदाना जी वापस स्टूडियो में लौटना चाह रहे थे, परंतु उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई, जिसके चलते वो एग्जिट पोल के लिए नहीं आ सके। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो 2 मई को यानी कि जिस दिन आज जो 2 मई उस दिन जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होना था, उस दिन वो हर हाल में स्टूडियो पहुंचेंगे, परंतु 2 मई उनके जीवन में कभी नहीं आ सकी। दोस्तों, रोहित जी ने अपने जीवन में क्या हासिल किया था, इसका पता इसी चीज़ से लग जाता है कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बल्कि नरेंद्र मोदी जी पीएम, होम मिनिस्टर और भी बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि रोहित जी को दी है ट्विटर के जरिए, न्यूज़ चैनल्स पर आकर, उनके घर जाकर। इसी चीज़ से पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गेन किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरदाना जी एंकर बनना चाह रहे थे। हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों का कोई ना कोई एम्बिशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आपको बनना क्या है, लेकिन रोहित सरदाना जी का कोई ऐसा गोल नहीं था कि उन्हें न्यूज़ एंकर बनना था। बस उनका एक ही गोल था कि उन्हें किसी भी हाल में जो है टीवी पर दिखना है, टीवी के पर्दे पर आना है, भले ही रास्ता वो कैसा भी हो, लेकिन उन्हें जो है टीवी पर दिखना था अपने आप को। टीवी पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो है एक्टिंग भी सीखी, परंतु जो ऑडिशन में भी गए ऑडिशन देने, ताकि वो फिल्मों में जो है कोई सीन उन्हें मिल जाए, लेकिन वो एक्टिंग के लिए सेलेक्ट नहीं हो सके। उसके बाद उन्होंने रेडियो एफएम में भी काम किया। यहाँ से उन्हें जो है थोड़ा बहुत लोग जानने पहचानने लगे थे। वो गाना जो है बजाते थे रेडियो एफएम में, जिससे कि उन्हें थोड़ा बहुत लोग अब जान गए थे, लेकिन उनका सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखें, सुने और पसंद करें। 22 सितंबर 1979 को रोहित सरदाना जी का जन्म हरियाणा में ही हुआ था। अब उन्हें पता चला कि जर्नलिज्म भी एक ब्रांच होती है जिसके ज़रिए वो अपने आप को टीवी पर दिखा सकते थे। अब जर्नलिज्म में जाना था तो इसके लिए भाषा का होना बहुत इम्पोर्टेंट था, परंतु वे हरियाणवी थे, जिसके चलते वे बताते हैं कि उन्हें अपनी भाषा पर बहुत काम करना पड़ा और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया। साथ ही एक न्यूज़ चैनल में वो बतौर एडिटर काम करते रहे। दोस्तों, जब वो एक न्यूज़ चैनल में एडिटर के लिए काम करने गए, उस समय उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और उन्होंने बताया अपनी जिस कंपनी में वो काम करना चाह रहे थे न्यूज़ चैनल के लिए कि अभी तो वो काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, उसके एग्ज़ाम उन्हें देने हैं। तो न्यूज़ चैनल ने कहा कि जॉब आपको आज ही मिल सकती है, ये एक सेमेस्टर के लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने जो टीचर्स थे उनसे सलाह की और टीचर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, आप डिग्री आप कर क्यों रहे हो, मास्टर आप क्यों रहे हो, क्योंकि आपको जॉब चाहिए और जॉब आपको आज मिल रही है, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम जो है वो अगले साल आप दे लेना। तो फाइनली रोहित सरदाना जी ने डिसीजन लिया कि वो बतौर एडिटर अब काम करेंगे। अब रोहित सरदाना जी क्योंकि टीवी पर आना चाहते थे, परंतु एडिटिंग जो है दोस्तों, जो एडिटर्स होते हैं वो कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। तो फाइनली जब अब उन्हें अपना गोल जो है वो टारगेट अचीव होता यहाँ दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने जो है एडिटिंग को छोड़ने का मन बनाया। और बताता चलूँ दोस्तों, जिस न्यूज़ चैनल में ये एडिटिंग का काम कर रहे थे, वहाँ के बॉस जो है इनके काम से काफ़ी खुश हो गए थे। एक किस्सा अपनी ज़िंदगी का इसी चैनल से जुड़ा हुआ बताते हैं कि यह न्यूज़ चैनल काफ़ी समय से जो है चाह रहा था कि वो
अपने यहाँ एक ही खबर को अलग अलग 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज में सेम टाइम पर चलाए। मतलब खबर एक ही हो लेकिन लोग जो है उस खबर को जिस लैंग्वेज में देखना चाहे, सुनना चाहे, उसमें सुन सके, देख सके। लेकिन वो इस अप्रोच में काफ़ी समय से फेल हो रहे थे। लेकिन रोहित जी ने अपने काम से, अपनी स्किल से इस काम को कर दिखाया था। लेकिन क्योंकि वो टीवी पर आना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने बॉस से कहा कि वो कल से अब काम पर नहीं आएंगे। अब क्योंकि उन्होंने इस अप्रोच को सक्सेसफुल किया था, तो अगर वो इस यहाँ से चले जाते चैनल को छोड़ करके, तो जो अप्रोच उन्होंने सक्सेसफुल किया था, एक ही खबर को एक ही टाइम पे बहुत लैंग्वेज में दिखाना, तो वो ख़त्म हो सकता था। रोहित जी को इस एडिटिंग के लिए केवल मात्र 3500 रुपये मिल रहे थे, जबकि वो रेडियो एफएम में जब काम किया करते थे वहाँ पर उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती थी। रोहित जी अगले दिन से काम पर नहीं गए तो उनके बॉस जो है उनके रूम पर पहुंच गए और उन्हें कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो वहाँ उसमें होना चाहिए था, ऑफिस में होना चाहिए था। तो रोहित जी बोले कि मैंने तो आपको कल ही बोल दिया था कि मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा, मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे तो स्क्रिप्ट्स पढ़नी है, न्यूज़ पढ़नी है। भले ही आप, रोहित जी ने कहा, भले ही आप मुझे दिन में एंकरिंग का मौका ना दे, बल्कि मैं रात को 12 से सुबह 5 बजे तक एंकरिंग करूंगा। और उस टाइम पर कोई लोग जो है टीवी भी नहीं देखते हैं, शायद आप जैसे लोग ही देखते होंगे थोड़े बहुत। तो फाइनली जब वो अगले दिन लौटे काम पर, तो उनके बॉस ने उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दिन में एंकरिंग कीजिए, आप स्क्रिप्ट पढ़िए। तो फाइनली उन्हें काम दिया गया और जब वो काम करने लगे तो सब लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए उनके काम को देखकर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार एंकरिंग कर रहे हो। रोहित जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो है एक टाई, बेल्ट और कोट का इंतज़ाम आप करा दीजिए और मैं एंकरिंग करना शुरू कर दूंगा। तो फाइनली उनको जो है टाई, बेल्ट और कोट दिया गया, उनका मेकअप किया गया और वो एंकरिंग पर लग गए। दोस्तों, उन्होंने टीवी चैनल में बहुत अच्छा कार्य किया और काफ़ी समय तक कार्य करते रहे। और जब उन्होंने ये टीवी चैनल छोड़ा, यहाँ पर उन्होंने जॉब शुरू की थी 3500 रुपये से, और जब उन्होंने ये टीवी चैनल छोड़ा तब उनकी सैलरी थी 70,000 रुपये। इसके बाद रोहित जी की पूरी लाइफ बदल गई और उन्होंने सहारा समय, जी न्यूज़ जैसे चैनल के साथ काम किया। जी न्यूज़ में ये ताल ठोक कर एक डिबेट शो आता था, उसे लेकर के आए और इस शो को अपने अंडर जो है इन्होंने नंबर 1 डिबेट शो इंडिया का बनाया। सच बोलने के चलते कई बार ये विवादों में भी फंसे, लेकिन कभी नेताओं की तरह अपने शब्द बदले नहीं। जी न्यूज़ में लगभग इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कार्य किया, यानी कि लगभग 13 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया और उसके बाद आज तक के साथ जुड़ गए और दंगल जैसा डिबेट शो लेकर के आए आज तक के साथ, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। रोहित जी ने अपनी इस जर्नी के दौरान एंटी अवार्ड, ENB अवार्ड, शंकर विद्यार्थी जो अवार्ड होता है वो हिंदी न्यूज़ एंकरिंग के लिए दिया जाता है, उसे ऐसे अवार्ड्स को जो है उन्होंने पाया। अपने नाम किसी झूठे एजेंडे को चलने नहीं दिया और विरोधी और कपटी नेता जैसे लोग कभी भी इनके तर्कों के सामने टिक नहीं पाए। परंतु 42 वर्ष की आयु में रोहित जी पंचतत्व में विलीन हो गए, जो कि एक ह्यूज लॉस है इंडियन मीडिया के लिए, जर्नलिज्म के लिए बहुत ही बड़ा ह्यूज लॉस है दोस्तों, और शायद इसकी भरपाई अब कभी हो नहीं सकेगी। रोहित सरदाना जी सदैव हमारे दिलों में बने रहे और जब भी कभी जर्नलिस्ट का जो है टॉप पर कौन लोग रहे, उनका नाम आएगा तो सूची में सबसे पहले अगर किसी का नाम होगा तो रोहित सरदाना जी का होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी, इनके बायो